दोस्तों, अभी तक जो तमाम ये शोर इकराम को माइक पर आवाज दे करके बुला रहे थे, जनाब इरशाद अंजुम एक बेहतरीन नाजिम होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद अंजुम एक बेहतरीन शायर भी है। मैंने कहा कि कुछ शेर इरशाद भाई आप भी पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी जी साहब बैठे हैं और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप भी पढ़ सकते हैं, चला सकते हैं, है कि नहीं। तो मैं इरशाद अंजुम को आवाज देता हूं उनकी शायरी सुनने के लिए। इरशाद अंजुम साहब को आवाज देता हूं। भाई वाहिद अब्दुल वाहिद अंसारी साहब के एक मतलब एक शेर से इरशाद अंजुम साहब को आवाज देता हूं कि जो अपना सरदार दिखाई देता है, जो अपना सरदार दिखाई देता है, जहन से वो बीमार दिखाई देता है, और टूटी चप्पल चाक गिरे बा उलझे बाल, ये कोई फनकार दिखाई देता है। तालियों से इस्तकबाल करें इरशाद अंजुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नेमत खाकी साहब और तमाम मंच से वाहिद अंसारी साहब, मुजाविद साहब और अभी जी इजाजत तमाम 2-3 मिनट के लिए। कुछ बहुत सारे दोस्तों ने जब मैं यहाँ आया तो कुछ मेरे शेर सोशल मीडिया वगैरह पे आप लोगों ने सुन रखे हैं, तो उसी की फरमाइश भी थी। सोहेल भाई ने कहा तो मैं चाह रहा हूँ कि खातमी साहब का माहौल एक साजगार करने के लिए उनकी अमीर के तौर पे मैं कुछ शेर आप तक पढ़ देता हूँ। ये मेरे 4 इसलिए बड़े वायरल हुए, पूरे दुनिया से मोहब्बतें मिली मुझे। एक बुजुर्ग बाप का हम वीडियो देखते हैं या फोटो देखते हैं, वो मेहनत कर रहा है, तो मैंने 4 मिसरे बनाए थे कि एक नाबीना बेच रहा है। अरे सुनिए, और इरशाद अंजुम अभी तक इंतखाब सुना रहे थे, अब ये इरशाद अंजुम की शायरी सुनिए। मैं अभी तक दूसरे शायरों के शेर सुना रहा था। अब इंशाअल्लाह हर शख्स इनको अपनी मोहब्बत से आपके माशरे में भी कोई चेहरा आपके सामने होगा। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। एक नाबीना अगले 2 मिसरे में शरीक हो जाए और ये देखेगा पूरी दुनिया से मुझे मोहब्बतें मिली क्यों। कि एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। क्या बात है, शुक्रिया मुकर्रम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक नाबीना भाई कितना अच्छा सुन रहे हैं, क्या अच्छा है, नजर ना लगे आपके सुनने को, नजर ना लगे। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। क्या बात है। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैं माशरे की बात करता हूँ, माशरे का शायर हूँ, माशरे से आता हूँ, माशरे की बात करता हूँ। कुछ अमीर तरीन लोग भी होते हैं हर जगह, क्या बात, और कुछ गरीब होते हैं हर जगह। तो अमीरों की क्या जिम्मेदारी होती है। मैं एक शेर बनाता हूँ गजल का कि फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। अगले 2 मिसरे कि फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। वाह 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 वाह, तालियों से इस्तकबाल करते हैं अभिजीत साहब के इस प्यारे से मुशायरे को कामयाब करने में आप लोगों का बड़ा हाथ है। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। रोशनी फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, इसी रोशनी की बात कर रहा था। एक भाई को सही समझ में आया, अभी अगले में देखता हूँ कितने लोगों को सही समझ आता है कि फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। इसलिए तेरी एक किरदार और आएगा। अभी तक जितने लोगों ने दाद दी बहुत शुक्रिया, जिस साहब ने दाद नहीं दी इंशाल्लाह वो देंगे कि इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, इसलिए तेरी अदाओं का। मेरा ये अगला शेर भी इन 2 मिसरों के बाद जो 2 मिसरे हैं ये भी बहुत वायरल हुए कि इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ,
जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूँ। अभिजीत भाई गम मत कीजिएगा, सारी मदद आसमान से आती है, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आती है। आप जिस मकसद के लिए आए हैं वो पूरा होगा, लेकिन मेरा ये शेर जरूर ज़हन में रखिएगा कि इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूँ। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, मैं तेरी, इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूँ। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूँ। दादा ये सुनील कलास्ते साहब, ये आज इनके घर में, इनके घर खानदान में एक बहुत जरूरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से सुनील कलास्ते साहब यहाँ पर नहीं आ सके। ये हमारे बहुत महबूब हैं, हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। इन्होंने अभिजीत दादा से हमको मिलाया है। एक मर्तबा जोरदार तालियां होनी चाहिए सुनील कलास्ते सर के लिए। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द वो इस मसले से निकले अपने घरेलू, और फिर से वो रूटीन पे आए तो इंशाल्लाह। और हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और सुनील कलास्ते साहब ने जब मुझे फोन किया था पहली मर्तबा, कहा कि इरशाद भाई शहादा में एक प्रोग्राम करना है, जाना है वहाँ पे, आपको निजामत करनी है। वो मुझे अक्सर मुशायरों की जिम्मेदारी देते हैं या वहाँ पे भेजते हैं मुझसे, हम वो बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने मुझसे एक जुमला कहा था कि इरशाद भाई आपको शहादा जाना है और मेरे एक दोस्त हैं अभिजीत भाई। मैंने कहा जी सर पता है। तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि इरशाद भाई बस इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो मेरे दोस्त हैं और मेरे दिल के बहुत करीब। अभिजीत भाई मेरे दोस्त हैं और मेरे दिल के बहुत करीब है, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो इंसान कैसे होंगे। तो आपको वहाँ जाना है। तो मैं कलास्ते सर का भी बड़ा आभारी हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे प्यारे इंसान से मिलाया और बहुत अच्छी महफिल का हिस्सा हम लोग बने। तो मैं आइए, मैं इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूँ। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं। अब आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद 2-3 एक गजल के शेर जो मेरी शनाख्त है, उसके बाद रुखसत दूंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं 1 घंटा सुना सकता हूँ, मेरे पास भी बहुत शायरी है, लेकिन हमें और आपको सबको मिलकर खादमी साहब को सुनना है। एक 4 मिसरे दादा, मेरे मालेगांव में अभी रमजान के महीने में कुछ नौजवान बच्चियों और बच्चों ने खुदकुशी की, फांसी पे लटक जा रहे हैं या कोई जहरीली दवा पी ले रहे हैं। तो मैं शायर हूँ, शायर हसास होता है, तो मैं जिंदगी की बात करता हूँ, जिंदगी का नुमाइंदा हूँ। और मेरे तमाम मोहतरम शायरों से दुआ चाहता हूँ कि पहले खामोश थे फिर शोर मचाया हमने, पहले खामोश थे फिर शोर मचाया हमने, दोनों रस्तों से तुझे अपना बताया हमने। क्या बात है। अभी अगले शेर में मुझे नवाज दीजिएगा कि पहले खामोश थे फिर शोर मचाया हमने, दोनों रस्तों से तुझे अपना बताया हमने। मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब, मौत एक रस्सी के फंदे, मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब, ऐसे माहौल में भी जी के दिखाया हमने। मौत एक रस्सी, ऐसे मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब, ऐसे माहौल में भी जी के दिखाया हमने। तेजी से 1-2-3 शेर सुन ले। वो एक मक्ता मेरा बड़ा, एक मक्ता बहुत वायरल हुआ, मैंने उसमें शौकी की है, मजाक की है, वो बहुत हॉट हुआ, बहुत वायरल हुआ, वो सुना देते। मतलब है कि शौक मेरी कौम के लिए शेर के शौक हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, शौक हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं है कि ठिकाने लग जाएं। 2-3 शेर है, सुन लीजिए, फिर उसके बाद खादी साहब। शौक हम अपनी तबाही का, और जितने भी शहादा के बुजुर्ग हैं मैं उनके कदमों में एक शेर रखता हूँ। जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, शहादा के जितने बुजुर्ग हैं उनके कदमों में शेर रखता हूँ। शौक हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं है कि ठिकाने लग जाएं, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाए। अरे वाह, आप नर्म पड़ गए। 2 शेर और हैं, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाए। दादा ये फितरत का शेर कि फिर तो मैं
बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ। फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ। ये फितरत हर इंसान की फितरत होती है। फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ। चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाए, फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ। चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाए। हमने इस उम्र में जो दर्द उठा रखे हैं, आप अगर सोचने बैठे तो जमाने लग जाए। और आखिरी मक्ता मैंने जहां जहां भी पढ़ा है, इस मक्ते को लोगों ने बड़ा नवाजा है। मैं शहादा को देखना चाहता हूँ आप तक कैसा पहुंचता है मक्ता। सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं है कि ठिकाने लग जाएं। इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाएं। हमसे कुछ लोग जो जिंदा न रखे रोशनियां, रोशनी वाले चिराग अपने बुझाने लग जाएं। फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ। चंद जुगनू जो मेरी हाथ में आने लग जाएं। तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है, तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है। जा तेरे पीछे कई और दीवाने लग जाए। अरे वाह वाह वाह, एक मर्तबा जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हैं।